औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंडाल में बैठे हुए मेरे गयूस साथी, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान, ये वो गैरतमंद साथी हैं जो न सिर्फ अच्छे हालात में मेरे साथ थे, आज के मुश्किल दौर में भी अल्हम्दुलिल्लाह सीसा पे लाई दीवार बन के मेरे साथ खड़े हैं। मैं आपकी अजमत को सलाम करता हूं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, क्या मुझे ये बताएं कि तब्दीली का मजा आया है या नहीं? कि मजीद तब्दीली चाहिए? सराय रंगीर वालों, सराय रंगीर वालों, जब मैं आया था तो आपने मुझे जो इज्जत दी थी, आपने मुझे अपने वोटों से जो इज्जत दी और इस मकाम पर खड़ा किया, ये अल्लाह गवाह है कि ये अल्लाह ताला की रहमत और फजल के बाद ये आपका फैसला था। और मैंने भी 5 साल, मेरी हुकूमत जब इक़्तिदार में थी तो ये अल्लाह जानते हैं कि मैंने दिन रात आपकी तमीर और तरक्की के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके बावजूद इतने मुतालबात थे कि मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं इनको कैसे पूरा करूं। लेकिन अल्लाह के फजल व करम से चिंगसवरीन से लेकर आखिरी गांव पिंड अजीज और नाली तक मैंने कोशिश की कि मैं कहीं कोई छोड़ू ना जहां पर रोड ना पहुंचे, पुल ना बने, गलियां नालियां सड़कें ना बने, कॉलेज ना बने। 2 साल हो गए हैं उस नाजायज हुकूमत पाए हुए। वो नाजायज हुकूमत जो ना सिर्फ हम पर मुसल्लत की गई बल्कि अपनी अना की खातिर, जिसका ना कोई किरदार था ना कोई अकल थी, वो हर चीज से फारिग था और वो अपनी अना की खातिर 20 करोड़ अवाम पर मुसल्लत कर दिया गया। और किसके मुकाबले में? उस नवाज शरीफ के मुकाबले में जो जब भी आया पाकिस्तान को एक से बढ़कर अजीब तोहफा दिया। कभी एटमी कुव्वत बनाने में, कभी पाकिस्तान को मोटरवे के जैसे तोहफे देने में, और कभी सी पैक जैसे तोहफे लेकर आया। बुजुर्गों, मेरे तो पहला भी कोई कारपेट रोडा का रिवाज ऐसी पिंडा में और जाबे जिथे सिर्फ बंदूका नजर आती है, कारपेट रोडा बढ़िया कि नहीं बढ़िया? कोई बंदूक जाबे नजर आई है मेरे दौर के? किसी की जमीन पे कोई कब्जा होए? और तो कब्जा ग्रुप करोड़पति नजर पे आंदे ने, मेरे दौर कोई कब्जा ग्रुप तो नजर आया सी? अल्लाह के फजलो करम नाल फिर वापस उत्थे ही आवांगे। मैंने आपसे वादा किया था, नौजवानों, आपसे वादा किया था, जब तक मेरी जिंदगी रहेगी, जब तक मेरे जिस्म में खून का कतरा भी बाकी रहेगा, अल्लाह के फजल व करम से अगर इन 5 सालों में जहां जहां भी किसी ने कब्जा किया हो, जिस दिन मुझे अल्लाह वापस मेरी हुकूमत देंगे, मैं आपसे वादा करता हूं 1-1 इंच वापस आपको करवाऊंगा। आज भी आपकी ताकत से रोक सकता था, इसलिए नहीं रोका ताकि सियासत का फर्क पता चले लायक और नालायक हुक्मरानों का। लोगों को पता चले
कि जब नलायक और नाहिल और चोर डाकू लोगों पर मुसल्लत किया जाते हैं तो फिर उसका नतीजा क्या निकलता है। मेरे बुजुर्गों, अल्लाह ताला के फजल व करम से वो वक्त मैं आपको बता दूं, मेरे अल्लाह ने चाहा, मगरिब का वक्त है, मेरा यकीन और ईमान है कि अल्लाह की मदद और अल्लाह की नुसरत हक वालों के साथ हमेशा आती है। हम ये फरसूदा निजाम, ये नलायक और नाहिलों का टोला, ये चोरों डाकुओं का टोला, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा आप इस्तकामत से खड़े रहे, आपकी दवाएं हमारे साथ रही, नौजवान हमारे बाजू बने, तो इंशाअल्लाह ये दूर नहीं, दिसंबर से पहले से घर भेजेंगे। आज दो चार बातें करना चाहता हूं। जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, जो तारीख को जानते हैं, और जो वो नौजवान जो सियासत को पढ़ते और सीखते हैं, आज मैं सुबह शेख मुजीबुर रहमान की तकरीर सुन रहा था जो 1970 मार्च में उन्होंने की। शेख मुजीबुर रहमान बंगालियों का लीडर था। सिर्फ टिकटॉक मैं शेख मुजीबुर रहमान की बात कर रहा था कि मैं उसकी तकरीर सुन रहा था तो उसके 4 जुमलों ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। जब ये इलेक्शन हुआ तो शेख मुजीबुर रहमान की जमात को कितनी सीटें मिली? 160 सीटें मिली 300 सीटों में से कौमी असम्बली की। 3 महीने तक कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाया गया। मार्च गालबन 7 मार्च थी, उसने ढाका में जलसा किया। उसने कहा मेरे 4 मुतालबे हैं, मुआशरा खत्म करो, फौज वापस बैरकू में जाए, बंगालियों के खून, बेगुनाह बंगालियों के खून के लिए एहतसाब कमीशन कायम किया जाए, तब मैं असम्बली में जाऊंगा। 160 सीटें लेने वाले जब वोट की तौहीन की गई तो उसका नतीजा क्या निकला कि पाकिस्तान 2 लख्त हो गया और बांग्लादेश एक लख्त मुल्क, एक रियासत बन गया। याद रखें कि बंगालियों ने अपनी चाहत या मर्जी से अपना मुल्क नहीं बनाया। जब वोट को इज्जत नहीं दी गई, जब वोट की हुर्मत को पामाल किया गया, तब कौमें जाके सख्त फैसले करती हैं और लीडर वही बात करते हैं जो लोग घरों में, गली कूचों में बैठ के बातें करते हैं। अगर जुल्फकार अली भट्टो को
फांसी दे दिया गया, लेकिन सिंधियों के दिल में भट्टो आज भी जिंदा है। आपने अकबर बुगटी को मार दिया, लेकिन बलोचों के दिलों में अकबर बुगटी आज भी जिंदा है। आपने कबायलियों के खिलाफ ऑपरेशन किया, तो आपने मंजूर पश्तीन वहां खड़ा कर लिया। आज हालत यहां पहुंच गई कि उस मुहिब्बे वतन पर, उस मुहिब्बे वतन जमात पर, जो न सिर्फ पाकिस्तान बनाने में किरदार, बल्कि इस छोटे सूबों में जो ज्यादतियां हुई, उसकी भी गाली पंजाबियों को मिली, फिर भी मुस्लिम लीगियों ने बर्दाश्त किया। और आज उसी मुस्लिम लीगियों के खिलाफ 44 के करीब मुस्लिम लीगियों के खिलाफ गिरफ्तारी का मुकदमा दर्ज किया गया। क्या इससे बढ़कर कुछ शर्मनाक बात हो सकती है? क्या इससे बढ़कर कोई अफसोस का मकाम हो सकता है? फिर मुदई भाग गया, वजीर आजम भाग गया, वजीर आला भाग गया, गवर्नर भाग गया। कहते जी हमें तो पता ही नहीं कि एफआईआर किसने कराई। फिर गौर करें, अगर ये एफआईआर नलायक और नाहिल वजीर आजम भी नहीं करवाता, वजीर आला भी नहीं कराता, गवर्नर भी नहीं कराता, तो फिर इसका मतलब है कि ये सब कठपुतली है, इनके पीछे कोई और है। भाई मानते हैं कि नहीं ये कठपुतली है या नहीं? ये नलायक और नाहिल और कमजर्फ है या नहीं? मेरे बुजुर्गों, भाइयों, नौजवानों, अगर आप पूरी रियासत को, इसके निजाम को बचाना चाहते हैं, बस समझाना चाहता हूं, तकरीर नहीं करना चाहता, कि फिर आपको नवाज शरीफ की आवाज बनना होगा, आपको मौलाना फजल रहमान की आवाज बनना होगा, आपको इस डेमोक्रेट लाइन्स की आवाज बनना होगा, और फिर कौम की इस बेटी और बहन के लिए यकजहती के लिए 16 को गुजरांवाला में इसी तरह आओगे जिस तरह यहां पर आए हो। आओगे या नहीं? हाथ खड़ा करके बताओ। 16 को आओगे? 16 को आओगे? सारी रुकावटों के बावजूद आओगे? आओगे वहां पर? ये फैसला कौन मार कर लड़ोगे? फैसला कौन मार कर लड़ोगे? साबित करोगे? वोट को इज्जत दिला के वापस आएंगे? साबित करेंगे जब तक वोट को इज्जत नहीं मिलती हम चैन से नहीं बैठेंगे। बता दो कि मरियम नवाज शरीफ हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। नवाज शरीफ के साथ खड़े हो, उसके नजरिए के साथ खड़े हो, उसकी सोच के साथ खड़े हो। बीबी तुम कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अब तुम कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। नौजवानों, कल नवाज शरीफ साहब ने एक तकरीर की अपने एमएनए और एमपीए के साथ, सेनेटर के साथ, तो पहली दफा एक लीडर के मुंह से ये मैंने सुना। उन्होंने कहा कि जो बुज़दिल हैं बराए मेहरबानी आज मुझे छोड़ दें, जो बुज़दिल हैं वो मुझे छोड़ दें। अगर मैं हक के रास्ते पर, आप समझते हैं कि मैं हक पे हूं, तो फिर हाथ खड़ा करके कहें कि हम आपके साथ चलेंगे। तो कल हम सब ने ऐद किया, वही ऐद मैं आपसे लेने के लिए आया हूं, क्योंकि मैं आपका नुमाइंदा हूं। ये इज्जत आपने मुझे दी, ये अल्लाह के सिवा आपने मुझे इस मंसब पर खड़ा किया। आपकी वजह से नवाज शरीफ ने मुझ पर यह इत्मीनान किया कि मुझ जैसे वर्कर को इस डिवीजन का सदर बनाया, और आज टेस्ट केस भी मेरे डिवीजन का आया। तो मैंने कहा कि मियां साहब मुझे ज्यादा नहीं पता, लेकिन इतना यकीन है कि जिस तरह आपका जलसा कोटला में बेमिसाल हुआ था, इसी तरह गुजरांवाला में भी बेमिसाल। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, अल्लाह ताला के फजलो करम से ये गिरोह, ये नलायक और चोर और डाकू, ये गिरोह गलियों कूचों में घूम रहे हैं, ये खत्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह। ये सराय आलमगीर, मेरा तो ये तजर्बा है कि ये हमेशा नवाज शरीफ का किला रहा,
और आज भी किला है। याद रखें, मेरी खिदमत के वोट अपनी तरफ, लेकिन मेरा यकीन और ईमान है कि अल्लाह ताला की मदद और नुसरत के साथ आपने नवाज शरीफ और शेर को वोट देकर मुझे कामयाब करवाया। आपने एक नजरियाती मुस्लिम लीग होने का किरदार अदा किया। मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, आप तकरीरें लीडर करेंगे, हम सुनेंगे इंशाअल्लाह। आपका कायद आपकी हुर्मत के लिए, आपकी इज्जत के लिए, आपके वोट, आपकी राय को इज्जत दिलाने के लिए उसने सब कुछ दांव पे लगा दिया। ये कहते हैं मफरूर फला, यही नवाज शरीफ था जो इंग्लैंड से आया, अपनी बेटी का हाथ थाम कर जेल में चला गया। नवाज शरीफ का भाई जेल में, भतीजा जेल में, बेटी यहां पर। मुझे बताएं, इससे बढ़कर एक लीडर क्या कुर्बानी दे सकता है? अब तेरे जान सर बेशुमार बेशुमार। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, नौजवानों, अब एक ही नारा होना चाहिए, एक ही नारा होना चाहिए कि हम सब नवाज शरीफ के साथ ही हैं। हम नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं, हम शेर के साथ खड़े हैं। हम नवाज शरीफ को इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग को ये कामयाबी दिलाते रहेंगे कि अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान में अब चोरी और डाकू का ये राज खत्म होना चाहिए। वोट कोई और दे, संदूक से किसी दल का और दल निकले, अब ये चीजें हमने बंद करनी है। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, नौजवानों, इस मिशन में मेरे साथ हो, मेरे साथ हो, मेरे साथ हो। अल्लाह ताला मुझे और आपको इस्तकामत नसीब फरमाए। मैंने सिर्फ मुख्तसर सा एक वाकया सुनाया कि अगर 1970 में लोग खड़े हो जाते तो पाकिस्तान दो दख्त ना होता। खुदा रहा, आज पंजाबियों, आज हम खड़े ना हुए तो फिर पाकिस्तान के दूसरे सूबे हमें माफ नहीं करेंगे। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी और नासर हो। हम सब ने मिलके इस नलायक और नाहल टोले से 20 करोड़ लोगों की जान छुड़वानी है और इसे घर भेज के अवाम की मुंतहा हुकूमत को लेकर आना है। वो हुकूमत जो अवाम की तामीर और तरक्की में अपनी जिंदगी सर्व करे। अल्लाह ताला मुझे और आपको जज़ाए फरमाए। अल्लाह ताला मुझे और आपको हमेशा हक के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए।